नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कॉमर्स एंड टैक्सेशन सॉल्यूशंस में। मेरा नाम है सीए हरजीत सिंह दुआ। कल हमारे देश में 2022-23 का बजट पेश किया गया पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। आइए उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपने लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आया वो ये है कि प्रोविजन फॉर फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम जो छूट गई थी, जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया था, उसे अब आप अपने पुराने रिटर्न्स को रिवाइज करके अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको उस पर एडिशनल 25% से लेकर 50% का टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी आएगी इन एडिशन टू दैट इनकम टैक्स यू हैव टू पे। पहले 26 AS में सारी की सारी डिटेल्स आ जाती थी आपकी, जहाँ से भी आपका टैक्स वगैरह कटता था। आज की डेट में AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि गवर्नमेंट के पास है, डिपार्टमेंट के पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो ये बताएगा कि आपके बैंक अकाउंट्स में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी डिटेल आपके AIS स्टेटमेंट में आ जाएगी। तो अगर ऐसी कोई इनकम जो आप भूल गए हो, जो आपसे छूट गई हो, उस पर आप टैक्स दे करके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, उससे आप बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं आपके अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, जो कि कॉपरेटिव्स पर था 18.5%, उसे घटा के 15% करने की बात की गई है। सरचार्ज, जो कि कॉपरेटिव्स पर जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ होती थी, उन पर पहले 12% लगता था, वो सरचार्ज हम घटा करके 7% करने के लिए बजट में पेश किया गया है। जो टैक्स रिलीफ पर्सन्स को मिलते थे डिसेबिलिटी के साथ, अलाउ किया गया है उन्हें एन्युटी पेमेंट टू डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट्स व्हेन द पेरेंट्स अटेनिंग एज ऑफ 60 years। पहले केवल डेथ के केस में अप्लाई होता था, लेकिन अब क्या है, इन्होंने ये चेंज किया है कि अगर 60 years अटेन हो चुके हैं पेरेंट्स के, और अगर कोई एन्युटी पेमेंट होती है, तो वहाँ पर आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगी। नेक्स्ट डिडक्शन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 14% ऑफ सैलरी अलाउ होता था, और बाकी सबके लिए 10% था। इसे अब बढ़ा करके स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी कवर कर लिया गया है। यानी कि अब NPS के 14% का जो फ़ायदा है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टार्टअप्स जो कि 31 मार्च 2023 से पहले इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उन्हें टैक्स ब्रेक्स यानी कि टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट पहले 2022 तक दे रही थी, अब उन्हें वो 2023 तक देगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लेमिंग लोअर टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAB टू बी 31 मार्च 2024। ये 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है। सेक्शन 115 BAB जो है आपका, ये बताता है कि आपको 22% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे उठाकर 1 साल और इन्होंने बढ़ा दिया। क्रिप्टो करेंसी, आप सभी आज के ज़माने में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे, डिजिटल एसेट्स। तो अगर आपको कोई भी इनकम क्रिप्टो करेंसी से हुई है, तो उस पर अब आप फ्लैट 30% का टैक्सेशन लगेगा। आपको इसमें कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा जो आपने इसको गेन करने में लगाया, वो आपको अलाउ नहीं होगा। इस पर आप TDS कटेगा अब 1%, और इसका लॉस, कोई भी इस टाइप का लॉस आपका सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आप इसे गिफ्ट भी करते हैं किसी को, तो वो सेक्शन 56(2)(10) में कवर हो जाएगा। ये आपका अदर सोर्सेस का एक सेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बजट में सामने आया वो ये था, देयर विल बी नो रिपीटेटिव अपील्स फॉर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉस। यानी कि अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका है किसी एक केस में, तो नेक्स्ट ईयर्स उसी सेम पॉइंट पर
रिपीटेटिव अपील्स नहीं होंगी। नेक्स्ट, ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स या IFSC इनकम टू बी प्रोवाइडेड एग्जम्पशंस। हमारे कंट्री में वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बनाने की बातें हो रही हैं गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी जहाँ पर सारी चीज़ें आपको, जहाँ सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हो। तो एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर टू बी सेट अप फॉर टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस। गवर्नमेंट के ये सारे जो कदम है वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए कि फ्यूचर में आपकी कंट्री जो है, हमारी कंट्री, उसमें बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को आकर्षित कर पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बार इसमें ऐड की है। जो AOPs पर सरचार्ज लगता था वो 15% लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट 15% लगेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस जो कि हम इनकम टैक्स के साथ देते हैं, ये 37 सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होगा। नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च। सर्च क्या होता है आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्च करता है और कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम को वो पता करता है, तो आपके ऊपर वो उसका टैक्स लगाता है। अगर आपका कोई लॉस हुआ था उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम की वजह से, या कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपका उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम से जुड़ा हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पर, बजट 2022। ये 4 पिलर्स पर इन्होंने इस बार फोकस किया है। पहला, प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। इस बार का जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है कि हमारा देश 9.2% ग्रो करे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने बताया कि इस तरह से ग्रोथ चांसेस हैं इंडिया के। डिजिटल इको एंड फिनेस्ट अमंगस्ट फोकस्ड एरियाज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, डिजिटल पेमेंट को तो शुरू से ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसी फील्ड में इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, प्रमोटिंग डिजिटल इको एंड फाइनेस्ट अमंगस्ट फोकस्ड एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के फोकस्ड एरिया है वहाँ पर डिजिटल इको एंड फाइनेंस को बढ़ाया जाए। एक्सपेंशन ऑफ हाईवे, जो हाईवेज हैं उनको 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत टॉप प्रायोरिटीज दी जाएंगी। 20,000 करोड़ रुपया थ्रू इनोवेटिव फाइनेंसिंग। इनोवेटिव का मतलब आप जानते हैं, कुछ नया। प्रधानमंत्री गति शक्ति इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ड्रिवन बाय रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल 7 इंजन्स विल पुल द इकोनॉमी फॉरवर्ड। ये जितने भी सारी आप चीज़ें देख रहे हैं जो कि इस बार बजट में डिसाइड हुए हैं ना, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मेरे हिसाब से डिसाइड हुए हैं कि आने वाले टाइम में कंट्री को कहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन PPP मॉडल विल बी अवॉर्डेड इन 2022-23। लॉजिस्टिक, कार्गो लॉजिस्टिक्स मॉडल, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। प्रपोज किया जा रहा है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च होंगी। हॉस्पिटैलिटी hospitality and related services, especially micro and small units. What are hospitality and related services? यानी कि आपके यहाँ कोई टूरिज्म हो गया, टूरिज्म के लिए लोग, क्योंकि देखिए पेंडेमिक जो हमारे यहाँ हुआ था, एक पूरे वर्ल्ड में हुआ था, इस पेंडेमिक के बाद सबसे बुरा असर हमारे यहाँ ट्रेवलिंग, हॉस्पिटैलिटी, जो भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते थे उन पर हुआ। तो गवर्नमेंट इस बजट में ये बता रही है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विल बी एक्सटेंडेड अप टू 2022-23 एंड इट्स गारंटी कवरेज विल बी एक्सपेंडेड बाय 50,000 करोड़ टू अ टोटल कवरेज ऑफ 5 लाख करोड़। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग उन चीज़ों को याद रखें जिनसे उनका मेन बेस है। जैसे अगर किसी कंट्री की बात करें
तो अगर कोई फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज उससे बढ़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला हमें अब ड्रोन मेकिंग पर स्टार्टअप्स जो है उनको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि पेंडेमिक जो हुआ है उससे ना सिर्फ पूरे शरीर पर बल्कि मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड, एक इनकम नहीं है, नौकरी छूट गई, एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड विद अ नेटवर्क ऑफ 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स, जो कि आपकी मदद करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं मानसिक रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन टू बी कैरिड आउट इन कैलेंडर 2022, 5G का ऑक्शन होने वाला है। Scheme for design-led manufacturing will be launched for 5G as a part of PLI to boost the rural broadband. All villagers should have same access to e-services and digital resources as urban areas. प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्कूल्स। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है जिसका एक्सेस स्कूल्स को भी दिया जाएगा ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को उनकी सहायता कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ₹44,605 करोड़ कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप विद द एम टू प्रोवाइड इरिगेशन बेनिफिट टू 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। ये सारे एग्रीकल्चर की तरफ गवर्नमेंट के जो कदम हैं वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए किए जा रहे हैं। 8 new ropeway projects in financial year 23. A fund will blend capital raised under co-investment model will be facilitated NABARD to finance startup for agri and rural enterprise relevant for farm produce value chains. NABARD एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सरकार की एक और योजना जो कि बजट में बताई गई 64,000 करोड़ ऑन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टैप, नल से जल योजना, जिसपे 64,000 करोड़ रुपए लगाने की बात की गई है। ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, नॉर्मली आप पासपोर्ट बनवाने जब जाते हैं तो आपको सारे प्रोसीजर्स जो है ना वो फॉलो होने में बड़ा आपको टाइम लग जाता है। तो अब गवर्नमेंट एक आउटकम के साथ आ रही है कि ई पासपोर्ट विल बी रोल्ड आउट, मतलब आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप घर बैठे हुए ऑनलाइन अपना पासपोर्ट बनवा के जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा ओवरसीज ट्रैवलर्स को, जिनको अगर कभी विजिट करना हो या कहीं जाना हो तो उनको फिजिकली इधर उधर मूव करना नहीं पड़ेगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट, द बेस्ट टाइमिंग फॉर ईवीज। स्कोप ऑफ सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल ग्रीन क्लियरेंसेस विल बी एक्सपेंडेड। अभी हमारे यहाँ अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो आपको कंप्लायंस पोर्टल, सारी की सारी चीज़ें, PF ESI रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग एट वन विंडो। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करने की बात की गई है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज टू बी कनेक्टेड टू कोर बैंकिंग। पोस्ट ऑफिस को अब हम कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM टू कनेक्ट पोस्ट ऑफिस अकाउंट विद अदर अकाउंट्स। With this will help farmers and senior citizens and enable inclusion. अभी तक आपका जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स थे उनको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया गया था, अब उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। 80 लाख हाउसेज विल बी कंप्लीटेड फॉर आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज। आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज मतलब जिनकी पहचान हो, दैट दे आर नॉट मतलब रियल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ कहानी कुछ और हो। आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना विथ 1486 यूनियन लॉज रिपीटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 विल बी लॉन्च्ड। बहुत सारे कानून को हटा दिया जाएगा
हमारे देश में बहुत सारे कानून लगते हैं कोई भी बिजनेस करने में। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, एक ओपन प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम will be rolled out. Necessary amendments in IBC to be made for efficient resolution to enable cross-border insolvency resolutions. Special specific zone policy to be replaced with a new legislation. State will be made partners looking into the states along. सोलर पावर पे भी बहुत ध्यान देने की बात की गई है। सोलर पावर जिसपे कि एडिशनल 19,500 करोड़ PLI फॉर मेकिंग हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, जिनसे 280 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी 2030 तक हो जाएगी। Indirect cost for suppliers and work contractors for the use of security bond as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. अभी तक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में इन सभी जो आप एक्सेप्टेबल गारंटी जिसे बोलेंगे वो सिर्फ बैंक गारंटी था, लेकिन अब इसे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है श्योरिटी बॉन्ड्स के साथ। IRDAI has given framework for the issue of surety bonds by the insurance companies. Task force for the promotion of AVGC will be set up to employ youth in the visual and animation sector। देखिए देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मेरे हिसाब से बात की जा रही है कि आप डिजिटली चीज़ों को और भी ज़्यादा ग्रैब कर पाए। उद्यम ई श्रम नेशनल कैरियर सर्विसेज असीम पोर्टल टू बी इंटरलिंक्ड स्कोप इनका जो है वो बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स वांटिंग टू टेक अप एग्रो फॉरेस्ट्री। फार्मर्स की सहायता करने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी गिवन टू फार्मर्स। सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स टू बी इशूड, प्रोसीड विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। ग्रीन बॉन्ड्स इशू होने की बात की जा रही है जिससे कि जो आमदनी होगी, जो पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, उसे वो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। गवर्नमेंट कमिटेड टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड प्रोड्यूसिंग at many Bhartral in equipment of armed forces. 68% of the capital procurement budget will be for earmarked for domestic industry. डिफेंस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है बढ़ाने की। 35% से गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का बजट में प्रावधान लेके आई है। RBI to introduce digital rupee using blockchain and other technology, introduction of digital rupee to be issued by the RBI starting 2023. To set up an expert committee, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात की जा रही है जो एग्जामिन करेगी होलिस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर VCs, PEs and look at the areas of friction. Provision form has been made for payment of 75% of ruling bills mandatory within 10 days and for encouragement of settlement of dispute through conciliation. मैट को जो है रिड्यूस्ड मैट्स फॉर कोऑपरेटिव्स उसे अब 15% कर दिया जाएगा। ऊपर AMT की बात हुई थी, नीचे अब आपकी मैट की बात हो रही है। इनकम टैक्स पेयर्स विल बी अलाउड टू फाइल अपडेटेड रिटर्न 2 साल का। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा GST के बारे में चर्चा करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे क्या इसका असर आने वाला है। टाइम लिमिट टू अवेल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एक्सटेंडेड टिल 30th नवंबर। पहले ये डेट हर साल 30th सितंबर होती थी, इसे बढ़ा करके अब 30 नवंबर के बारे में प्रपोज किया जा रहा है। एडिशनल कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ
ITC under section 16 subsection 2 of ITC can be availed only if the same is not restricted in 2B। अगर 2B में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपको एडिशनल कंडीशंस जो है वो मिल जाएंगी। अगर आपका जैसे देखिए क्या है कि एडिशनल कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC कैन बी अवेल्ड इफ इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय 2B। 2B कब जनरेट होता है? 2B जनरेट होता है जब सामने वाला सेलर अपना GSTR1 फाइल करता है तो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ के बाद GSTR2B ऑटो पॉपुलेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि परचेजर को, बायर को कहाँ का क्रेडिट मिला है। ठीक है। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड सुओ मोटो इफ दे आर नॉट फाइल्ड देयर GSTR4 बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर 3 महीने से ज़्यादा GSTR4 कंपोजिशन डीलर्स का नहीं फाइल हुआ तो उनका कैंसिलेशन जो है वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी इशूड बाय 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऊपर हमने जो भी रीड किया ये पॉइंट इसके साथ इंटरलिंक है, यहाँ इसके साथ, मतलब 30th नवंबर दोनों ही डेट्स को कर दिया गया है, चाहे वो टाइम जो था आपका 16/4 में अवेलमेंट ऑफ ITC या यहाँ पर जो आप क्रेडिट नोट डालते थे वो अब आप नवंबर तक के रिटर्न्स में क्रेडिट नोट डाल पाएंगे। कोई भी रेक्टिफिकेशन या एरर 3B या 1 में अब परमिटेड हो गया है 30th नवंबर तक, पहले 30 सितंबर तक होता था। देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले हमारे 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता था, जैसे आपने कुछ फाइल किया फिर वहां से डिपार्टमेंट का कुछ जवाब आया, वो अब स्क्रैप्ड होने वाला है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर इज प्रिस्क्राइब्ड एज 30th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सेक्शन 41 of the CGST Act is being substituted so as to do away with the concept of claim of ITC on a provisional basis। इसी तरह का सेम आपका अमेंडमेंट आया है सेक्शन 47, 49। 47 में क्या है आपका? Act is being amended to provide for the levy of late fees for filing of TCS returns। जो TCS रिटर्न्स पर लेट फीस लगती थी उसमें अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जिसमें यह बताया गया है कि पहले जो 24% की आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी थी 53 of the CGST Act now substituted retrospectively with effect from 2017 1 जुलाई 2017 so as to provide interest on in ITC wrongly availed and utilized। देखिए पहले अगर आप किसी ITC को अवेल करते थे रॉन्गली, जैसे कि वो आपका ITC अवेलेबल नहीं था लेकिन आपने उसे अवेल किया था तो आप पर 24% का इंटरेस्ट लगता था, अब उसे हटा करके 18% कर दिया गया है इन ऑल केसेस। अगर आपका कोई भी रिफंड क्लेम बाकी है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो आपको तुरंत मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट 2022-23। विद दिस वी आर एंडिंग। थैंक यू।